हेलो बच्चों, चलिए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा हिस्ट्री का, केवल हिस्ट्री यानी 10th क्लास का हिस्ट्री का जो बुक है इतिहास का, उसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में याद करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा हिस्ट्री का 2 वीडियो आएगा। ठीक है, 2 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट में और डालूंगा जिसमें मैं आपको किसका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सा क्रांति, कौन क्रांति किसने किया है, सब एक A to Z लाइन। सुबह इस क्वेश्चन टाइप का नहीं रहेगा, उससे मैं क्रांति और क्रांति के टाइम इस सब इस तरह का बता दूंगा, जिसे मिलान करने का होता है ना, उस टाइप का बता दूंगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये 2 पार्ट समझ आएगा, आप इसे ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, एक बार 2 बार करके देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको हम आशा करते हैं कि एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों। और मेरा इंस्टीट्यूट का जो पेपर हुआ इस साल, फाइनल पेपर, मतलब इंस्टीट्यूट में फाइनल पेपर होता है बोर्ड के जैसा, तो वो जो पेपर हुआ है उस पेपर का भी क्वेश्चन डालूंगा कि मैंने कैसा कैसा क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछा था, तो उसका भी क्वेश्चन डाल दूंगा। कुछ समय के बाद मैं धीरे धीरे करके सब डालता रहूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो हमारे है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला चैप्टर का है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हमारा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी अमेरिका। क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हम बता देता हूं आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप होगा। क्या आंसर हो जाएगा, यूरोप। याद रहेगा ना। चलिए एक बार और समझ लीजिए इसे, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इटली और जर्मनी यूरोप में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, वियना कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा आर्लिया वंश, तीसरा बुर्बा वंश, चौथा है जार शाही। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, मेरे साथ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद करते जाना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना के संगठन, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, डाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेजनी का संबंध मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। ठीक है, जैसे कार्बोनरी से संगठन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था और प्रूसिया था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो याद रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुइयट्रावा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III और बिस्मार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन कि जालवेरिन एक संस्था थी, कहाँ की, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी संतों की। ठीक है, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा व्यापारियों की, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन रक्त एवं लौह की नीति का उन्मूलन किसने किया था। तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा हमारा बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का उन्मूलन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन इसका क्या है हमारा 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। इसका आंसर हो जाएगा 1871 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनान के लिए। ठीक है, किसके लिए? यूनान के लिए। अगला है हमारा 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्की होगा। क्या होगा? तुर्की। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इसमें तो 12 क्वेश्चन था, यानी पहला चैप्टर 12 हो गया हमारा। अगला हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। 1862 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 1862 है, यह 1862 है। ठीक है, याद रखिएगा, बी नंबर जो ऑप्शन है 1862 है, सी नंबर ऑप्शन 1863 है, और डी नंबर ऑप्शन है 1864 है, 1864 है। ठीक है, 1864 है। इसका आंसर क्या होगा? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1861 में। यानी रूस में कृषक दासा प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। ये ऑप्शन लिखे थे हम यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन। यानी अगला है हमारा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान और रूस का सम्राट। अब यदि आपको याद है पहले से तो उसे मिलाते चलिएगा कि हम सही है कि नहीं। ठीक है, पहले आप देख लीजिएगा, अपने मन में सोच लीजिए कौन सा आंसर होगा, उसके बाद हम बोल रहे हैं तो उससे मिलाते जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। यानी कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, ये जर्मनी है, जर्मनी में, रूस में और इटली में। कौन सा होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये आंसर हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंसर नहीं लिखे हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो भाई दोस्तों चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन में पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। कौन सा होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा, साम्यवादी शासन में पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कल्ला, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा कार्ल मार्क्स। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा कार्ल मार्क्स, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, एजलेंस है, ये एजलेंस होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एजलेंस है। ठीक है, एजलेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर हो गया हमारा टॉल्स्टॉय। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। यानी कि इसका राइट आंसर होगा टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वोल्शेविक क्रांति कब हुई? वोल्शेविक क्रांति कब हुई? याद रखिएगा, वोल्शेविक क्रांति हम समझते हैं, वोल्शेविक क्रांति। तो वोल्शेविक क्रांति ऑप्शन है हमारा कि फरवरी 1917, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 1917, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1917, चौथा ऑप्शन है 1905। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर नवंबर 1917 को। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने और केरेंस्की ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर, यानी ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1923 में, 1924 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए, इसका आंसर लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। यानी लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में, रूस और इंग्लैंड के बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा रूस और जर्मनी के
बीच में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूस और जर्मनी के बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड, कौन से देश आते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, वियतनाम में है कि थाईलैंड में है कि लाओस में है कि कंबोडिया में है। तो याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है दोस्तों, कंबोडिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों की हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंड, ऑप्शन हमारा इंग्लैंड के थे, वह फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे और डच थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो हमारा पुर्तगाली से। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन और जनरल। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा कोलोन, यानी कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम कोलोन कहते हैं। ठीक है, कोलोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा कंबोडिया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। ठीक है, किसने लिखा, इसका लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारा कि हो ची मी और दूसरा फॉन वोई चाओ कुआंग और अगला ऑप्शन है रियू। ठीक है, इसका त्रियू, इसका यह त्रियू। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हमारा होगा ये बी नंबर फॉन वोई चाओ, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फॉन वोई चाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर हम समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हनोई समझौता। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हनोई समझौता, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ठीक है, रसेल, हो चिन मी, नरोत्तम सिन्हानुक, रूसो। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा रसेल। क्या होगा, रसेल ने। ठीक है, रसेल ने। अगला क्वेश्चन कि हिंद चीनी क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। यानी हिंद चीन की जब युद्ध खत्म हो रहा था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और यह है रूजवेल्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा निक्सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निक्सन। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक और अगला है क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन है हमारा ए गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भखना 1918 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं कि लाला हरदयाल
1913 में, यानी कि इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, माने कब हुआ था, इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट पता होगा आपको, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित हुआ, सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, सितंबर 1920 कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1920 तुर्की के समर्थन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी और 1930 एल्वा। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कांग्रेस के लिए वार्षिक अधिनियम में पारित हुआ, 1920 लाहौर में, 1931 कराची में, 1930 कलकत्ता में, 1937 बेलगांव में। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1929 लाहौर में। ठीक है, 1929 लाहौर में। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, 1923 गुरु गोलवलकर ने, 1925 केवी डेंडगेवार ने, 1926 चित्तरंजन दास ने, 1928 लालचंद ने। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा ये बी नंबर 1925 केवी हेड गेवार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा बारदौली। इसका आंसर हो जाएगा बारदौली किसान आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा विद्रोह कब हुआ था, याद रखिएगा रंपा विद्रोह 1916 में किया गया था। रंपा विद्रोह 1916 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन हमारा कि 1769, 1770, 1773, 1775। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1770। कितना होगा, 1770 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हार्ग्विच, जॉन के क्रॉफ्टन, डम्फ्री डेवी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डम्फ्री डेवी ने। ठीक है, सेफ्टी लैम्प्स का आविष्कार डम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कि बंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कब हुई। ठीक है, सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कब हुई, 1851 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 1851 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1917 की ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया, कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में, पटना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि पहली जूट मिल कलकत्ता में बनाया गया, पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। तो याद रखिएगा भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जमशेदी कि टाटा ने टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हुए हैं। स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ठीक है, 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। किसने? 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं 7 नंबर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 1910, 1951, 1955, 1962। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1910 में, यानी भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वोट देने का अधिकार कब मिला गया? सभी स्त्री और पुरुष सभी को 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड में 1918 में स्त्री और पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1920 में, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमारा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881 और 1911। तो याद रखिएगा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया। किसमें? 1881 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सामंती व्यवस्था को हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रमण प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाव क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हमारा होगा संपत्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति। याद रखिएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा संपत्ति। इसका आंसर संपत्ति होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बों और बंदरगाहों। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा शहरीकरण। इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो याद रखिएगा जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होता है। ठीक है, कहाँ? महानगर में। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1810 और 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक हो गई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 40 लाख, यानी कि 1810 से 1880 के बीच में लंदन की आबादी 40 लाख हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1850 में, 55 में, 60 में, 70 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा हमारे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 1870। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्यम वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और सभी वर्ग। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है हमारा सूती मार्ग, दूसरा रेशम मार्ग, उत्तरापथ,
और दक्षिणी पथ। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार रेशम के लिए लेकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंड्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अगला, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, 18वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी 1929 में। चलिए बच्चों, तो हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? पहला ऑप्शन है हमारा साम्यवादी शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है फांसीवादी नाजीवादी शासन और 4 नंबर ऑप्शन है पूंजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग यानी सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है हमारा 1947, 1948, 1944, 1952। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर यानी 1944। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ऑप्शन है हमारा 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1990 के दशक में, यानी भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है, और अंतिम इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक और यूरोपीय संघ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ। ठीक है दोस्तों, और इसमें 10 क्वेश्चन बचा है, 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया, यानी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसमें से 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है हमारा हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिव्यू। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। ध्यान दीजिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन और सी नंबर ऑप्शन है इतिसंग और डी नंबर ऑप्शन है मेगास्थीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मार्को पोलो, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर मार्को पोलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन हमारा अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी, यानी गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। इनमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कि इंग्लैंड में
मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, और बी नंबर ऑप्शन है कैक्सटन, सी नंबर ऑप्शन है एडिसन, और डी नंबर स्मिथ। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, कैक्सटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, और ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद पैगंबर, ऑप्शन नंबर डी है ईसा मसीहा। इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा बी, यानी मार्टिन लूथर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, और इंग्लैंड का। इनमें से कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। इनमें से कौन? यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका होगा हमारा चीन, यानी विश्व में सर्वप्रथम चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन और जापान। इसका आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, चीन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल इतिहास का जितना भी इतिहास में क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया। और हम इसके सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कौन सा क्रांति कहाँ हुआ था, किसने वो किया, किसके नेतृत्व में हुआ था, कब हुआ था, सब अगले पार्ट में हम हिस्ट्री के जानेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक हम रहने देते हैं।